we have another method to find the LCM, that is LCM by prime factorization. We have done LCM by listing method. Now we will do another method, that is prime factorization. What we have to do in prime factorization, I have taken one example. Find the LCM of 30 and 45 by prime factorization. Now you have to find the LCM but by using this method. So what you have to do, first you have to find the prime factors of 30 and 45. How you will do that? Here you have to write 30, here 45. Now, as you know, what are prime numbers? Prime numbers are those numbers which divides by itself. वो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते. Those numbers are called prime numbers. So you have to divide 30 by the least prime number first. सबसे छोटे प्राइम नंबर से आपको इस नंबर को डिवाइड करना अगर हो रहा है तो. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर. तो 1 तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसको तो छोड़ दो. अब सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया? 2. इज 2 डिवाइडेड बाय, इज 30 डिवाइडेड बाय 2? क्या 30 2 से डिवाइड होता है? यस, होता है. सो हेयर वी विल राइट 2 and we will divide 30 by 2. What we will get? We will get 15 as a question. Now अब हमें 15 को डिवाइड करना है सबसे छोटे प्राइम नंबर से. सबसे छोटे प्राइम नंबर से. सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा? 2. 2 क्या 15 क्या 2 से डिवाइड होता है? नो. नाउ कम टू अनदर नेक्स्ट प्राइम नंबर. नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3. इज 15 डिवाइडेड बाय 3? यस. हियर वी विल राइट 3. अगर हमने डिवाइड किया 15 को 3 से तो क्या आएगा? आंसर 5. अब 5 जो है 2 से डिवाइड होता है? नो. 5 3 से डिवाइड होता है? नो. नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 5. 2 3 5 7 11 and so on. These are prime numbers. 5 के टेबल से डिवाइड होता है. क्या आया? 5 1 जा 5. हमें इधर लास्ट में 1 चाहिए. जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम नंबर को डिवाइड करते रहेंगे विद द प्राइम नंबर ओनली. हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. 1 आ गया, इट इज डन. नाउ कम टू 45. Here, what is the least prime number, smallest prime number? 2. 45 2 से डिवाइड होता है? No. Now come to next prime number. 45 3 से डिवाइड होता है? Yes. 3 क्या आएगा? 1 5 15. 3 से डिवाइड होता है. अब 15 2 से डिवाइड होता है? No. 3 से डिवाइड होता है? यस. क्या आएगा आंसर? 5. अब 5 2 से डिवाइड होता है? नो. कम टू नेक्स्ट प्राइम नंबर. 3 से डिवाइड होता है? नो. कम टू नेक्स्ट प्राइम नंबर. 5 से डिवाइड होता है? यस. 5 1 जा 5. वी गॉट 5 1 हेयर. ये भी फिनिश हो गया. अब हमको सारे फैक्टर्स मिल गए, 30 के भी 45 के भी. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 चाहिए. वी गॉट 1. वी गॉट ऑल दी फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स. नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन of 30 is equal to 2 into 3 into 5. These are the factors. And prime factors of 45
3 इंटू 5। अब आपको निकालना है LCM ऑफ 30 and 45. Prime factorization method has a formula to find out the LCM, that is common factors into uncommon factors. आपको कॉमन फैक्टर्स को अनकॉमन फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करना है। ये LCM में प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको इसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें? 3, 5, ये दोनों कॉमन है। कॉमन कौन से हो गए? 3 इंटू 5, दीज आर द कॉमन फैक्टर्स। इंटू अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 और 3, जो बच गए वो अनकॉमन है। 2 इंटू 3। सी HCF ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे? हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ढूंढते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे। बट LCM में हम अनकॉमन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये अनकॉमन फैक्टर्स है। 5 इंटू 3 15 इंटू 3 2 6, 15 6 90. So LCM of 30 and 45 is 90. This is how you have to find the LCM by prime factorization method. I have taken a question of your precise book itself, exercise 10E, question number 2 and part J. You have to find out the LCM of these given numbers by prime factorization method. Earlier we have discussed about only two numbers, 30 and 45. Here there are 3 numbers. So how we will find the LCM of prime by using prime factorization? By using 3 numbers. First, what we have to do, we have to find out the factors. Factors of 10, 20 and 30. 20 and 30 ये हम करेंगे। Now we have to divide 10 by the smallest prime number. Smallest prime number is 2. So 10 divide होता है 2 से? Yes, होता है। So here we write 2 and we will get 5. 2 5s are 10. अब 5 2 से डिवाइड होता है? No. Now come to next prime number 3. 3 से डिवाइड होता है? No. Now come to next prime number, that is 5. 5 से डिवाइड होता है? Yes. 5 1s are 5. We got 1 here. ये हमें 10 के फैक्टर्स मिल गए। Now come to 20. 20 में भी ऐसे ही करेंगे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड होता है 20, क्या आया? 10. अब 10 अगेन कम टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2. 2 से 10 2 से डिवाइड होता है? यस। क्या आया? 5. अब 5 2 से डिवाइड होता है? नो। 3 से होता है? नो। 5 5 से होता है। वी गॉट फैक्टर्स ऑफ 20. 30 का 2 से डिवाइड होता है? यस। कितना आया? 15. 15 2 से डिवाइड होता है? नो। 3 से होता है? यस। कितना आया? 5. नाउ 5 2 से होता है? नो। 3 से होता है? नो। 5 5 से होता है। इधर भी 5 1 आ गया, इसके भी फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला। अब 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 इंटू 5। 20 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5।
30 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5, यही है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जब हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो हमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। सो कॉमन फैक्टर्स आप सबसे पहले ढूंढो तीनों में जो कॉमन है। 10 में भी कॉमन, 20 में भी, 30 में भी है। वो कौन से फैक्टर है? 5 जो है 2 में 10 में भी है, 5 20 में भी और 5 30 में भी है। पहले तो ये कॉमन हो गया, 5 और कॉमन हो गया 2। कौन से बचे? 2 और 3, 2 और 3 अनकॉमन है। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट एज्यूमिंग इट। अगर यहाँ पे 3 की जगह 2 होता, फॉर एग्जाम्पल 3 की जगह यहाँ पे 2 होता, 3 नहीं होता, तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, 20 में 2 है और 30 में 2 है, तो हम इसको भी एज अ कॉमन फैक्टर ही कंसिडर करते। अब ध्यान से सुनो, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं और हमें उनका एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन फैक्टर्स इनटू अनकॉमन फैक्टर्स होता है। कॉमन तो आपने ढूंढ लिए जो तीनों में कॉमन है। अगर आपके पास 2 में भी कुछ कॉमन है ना, 2 में भी, 2 नंबर्स में भी अगर 20 में 2 होता और 30 में भी 2 होता, तो ये भी हम एज अ कॉमन फैक्टर ही कंसिडर करते, उसको हम अनकॉमन नहीं कंसिडर करते। ये भी कॉमन ही होता। अभी तो यहाँ पे 3 है, अगर 2 होता तो हम इसे कॉमन फैक्टर्स ही कंसिडर करते। फॉर एग्जाम्पल ये होता, यहाँ पे 3 इंटू 5 ही होता, बस ये 2 होता ही नहीं, तब हम क्या करते? 10 में भी 20 है और 2 में भी 20 है, तो हम इसको एज अ कॉमन फैक्टर ही कंसिडर करते। या फिर तीनों में कॉमन होना चाहिए या फिर 2 में कॉमन होना चाहिए। अगर दो नंबर्स में भी कोई फैक्टर कॉमन है तो हम उसको एज अ कॉमन फैक्टर ही कंसिडर करेंगे। नाउ एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? 2 इंटू 5 इंटू अनकॉमन कौन से? 2 इंटू 3। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 10 इंटू 6 60। 60 इज आवर आंसर है। ऐसे हमें करना है 3 में भी।